क्वेश्चन लेते हैं अपन अपना। क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 1/f(x)n। फाइंड करना है आपको, वही dy/dx बराबर। तो dy/dx करना है अपने को, तो पहले अपॉन में आ रहा है, इसको लिखेंगे f(x)n। अब दिख रहा है ये x की पावर -n जैसा, तो अब f(x) इसके अंदर है, मतलब पावर n का फंक्शन है, उसके अंदर f(x) है। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, तो सबसे पहले पावर का करना रहेगा। तो क्या होता है उसमें -n इंटू f(x) की पावर हो जाएगा -n-1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय फिर अंदर वाले का d/dx ऑफ f(x). तो ये हो जाएगा -n इंटू पावर नेगेटिव है ना, मतलब 1/f(x) की पावर n+1, और ये हो जाएगा आपका f'(x), ठीक है। तो सिंपल है, इतना कुछ है नहीं टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ऑफ f(x) बराबर ना। बस अपने को ये देखना है कि सबसे बड़ा फंक्शन कौन सा है, किसके अंदर सब कुछ है। तो देखते हैं, तो सेक स्क्वायर है, तो मतलब सेक क्यूब x का स्क्वायर है बराबर ना, सेक का स्क्वायर है, और फिर उसके अंदर है f(x). तो सबसे पहले स्क्वायर फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर का करेंगे 2 सेक f(x) की पावर 2-1, इसका कर दिया। अब जो भी अंदर होता है उसका डिफरेंशिएशन, तो सेक ऑफ f(x), ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 सेक ऑफ f(x) बराबर मल्टीप्लाई बाय, अब आ रहा है फिर सेक, ठीक है। तो सेक के अंदर है, तो सेक का पहला करना रहेगा। तो सेक का होता है सेक x tan x, सेक x tan x, सेक का होता है सेक x tan x, बट x की जगह है ये, तो ये हो जाएगा सेक ऑफ f(x) इंटू tan ऑफ f(x), सेक का कर दिया। अब फिर जो अंदर है उसका करेंगे, मतलब d/dx ऑफ f(x), ठीक है। अब f³ है, तो पहले आ रहा है क्यूब, तो क्यूब का करना रहेगा अपने को। तो यहाँ तक एज इट इज़ लिखना है, उसके बाद क्यूब का करेंगे। तो 3 टाइम्स f³ था, तो रह जाएगा स्क्वायर x इंटू d/dx f(x), जो हो जाएगा आपका 3 टाइम्स f² इंटू f'(x). ऐसे करना रहेगा आपको, ठीक है। बस पहचानना रहेगा कि अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, बाहर वाला कौन सा है। बस ये पहचान लिया तो फिर तो काफ़ी आसान है इसके बाद, ठीक है बराबर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। इस क्वेश्चन से पहले आपके पास जो NCERT नोटबुक है 12th की, उसमें से आप सारे क्वेश्चन कर लेना, चेन रूल तक के, वेरी बेसिक से होंगे उसमें, और धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। इनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तभी अच्छा रहेगा, तभी आगे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस का ही महत्व है इस चैप्टर में, बस थ्योरी इतना याद नहीं रखना है, इतने कोई फॉर्मूले भी नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि अब जो अगले एग्जाम्पल लेंगे उसमें सारे रूल लगेंगे, कंपोजिट भी लगेगा, प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, और सब कुछ लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल्स टू cos ax प्लस b, ठीक है। ये थोड़ा इजी है, इसको करते हैं अपन dy/dx। cos के अंदर है, तो सबसे पहले किसका होगा, cos का क्या होता है माइनस साइन ax प्लस b, ठीक है। फिर अपन करेंगे d/dx ऑफ ax प्लस ax डिवाइडेड बाय b, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना, तो ये बन जाएगा माइनस साइन ax प्लस b इंटू a/b इंटू dx/dx। तो ये हो गया आपका -a/b
साइन ए एक्स बाय बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू ln क्यूब ऑफ 10x²। ठीक है, ln क्यूब ऑफ 10x²। तो सबसे पहले ब्रैकेट लगा के लिख लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि क्या है। तो ln के अंदर है 10 के अंदर है x² और इन सब का हो रखा है क्यूब, बराबर ना। इसको सबसे पहले ऐसा लिखना आना चाहिए। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ln 10x² का होल स्क्वायर। अब क्यूब का कर दिया, अब बचे हुए का dy/dx ऑफ ln 10x²। ठीक है, तो ln का क्या होता है, ln x का होता है 1/x। तो ये हो जाएगा, ये एज इट इज़ लिखना ही है, मल्टीप्लाई बाय ln का होता है 1/, तो 1/10x²। ln का कर दिया, फिर अंदर वाले का 10x² का। तो अब यहाँ तक एज इट इज़ लिखना। अगला देखना 10 का कितना होता है sec², जो भी अंदर था वो, फिर जो अंदर था उसका फिर से। x² का कितना होता है 2x, तो मल्टीप्लाई बाय 2x। क्लियर है ना। बस आपको पहचानना आना चाहिए, ये ब्रैकेट लगा के अपने को बड़ी हेल्प मिल जाती है कि कैसे क्या हो रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू sec x मल्टीप्लाई बाय √10x, बराबर ना। तो अब ये कंपोजिट भी है, रूट के अंदर 10x, और प्रोडक्ट भी है। तो प्रोडक्ट दिख रहा है अपने को, इधर से डिफरेंशिएट करने चलेंगे तो प्रोडक्ट दिखेगा अपने को। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे सबसे पहले। क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, मल्टीप्लाई बाय इसको नहीं करना है, प्लस इसको नहीं करना है, मल्टीप्लाई बाय इसको करना है। ठीक है, इसको करना है। ओके, तो सेक का क्या होता है बताओ। सेक का होता है sec x 10x इंटू √10x प्लस sec x को एज इट इज़ लिखा। अब ध्यान देना, रूट के अंदर था उसको पावर में लिख लिया। मतलब जितने भी पावर वाले होते हैं ना, भले 1/2 हो, 3 हो, 5/4 हो, -7/9 हो, 77/5 हो, कैसे भी हो ना, सबके सब होते हैं इस फॉर्मूले से। dy/dx ऑफ x⁴n, सॉरी ब्लर हो गया, dy/dx ऑफ x⁴n का जो फॉर्मूला होता है n टाइम्स x⁴n-1। तो पावर 1/2 में भी वही करना है अपने को। 1/2 10x की पावर 1/2 -1। अभी 1/2 का किया है तो अपने को मल्टीप्लाई करना रहेगा dy/dx ऑफ 10x। समझ रहे हो ना, अपन ने चेन रूल लगाया है, पहले स्क्वायर रूट का किया, फिर उसके अंदर वाले का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ध्यान देना, ये हो गया sec x 10x की पावर 3/2, 1/2 यहाँ और 1 यहाँ, प्लस sec x बाय 2 इंटू 1/10 की पावर -1/2 हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा रूट, इंटू 10x का डिफ्रेंशिएशन मतलब sec² x। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, sec³ x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन कितना भी अजीब लगे अपने को, सिस्टमेटिकली करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल्स टू e की पावर रूट ऑफ साइन x² + 7।
बराबर। तो अब सबसे पहले आ रहा है ई की पावर में सब कुछ है ना, तो सबसे पहले करना रहेगा आपको एक्सपोनेंशियल का। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन आता है वही, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आता है ई की पावर एक्स, बराबर। एक्सपोनेंशियल का कर दिया, तो अब एक्सपोनेंशियल के अंदर जो कुछ भी था उसका मतलब साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो अब आ रहा है स्क्वायर रूट, सबसे पहले आ रहा है स्क्वायर रूट, तो सबसे पहले करना रहेगा स्क्वायर रूट का। तो ये हुआ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब मैं चाहता हूँ कि स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन याद रखे, बहुत बार आ रहा है। तो एक्स की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन करते क्या आता है, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, फॉर्मूला लगा के चेक करना क्या इसका ये आंसर आता है। ठीक है, एक्स की पावर 1/2, क्योंकि 1/2 आता है इधर और माइनस होके वो नीचे आ जाता है। 3 या 4 बार कर चुका हूँ मैं, तो अब से वो सीधे डायरेक्टली याद रख के करना है। तो पावर 1/2 आई, तो 1/2 आती है तो डिफरेंशिएशन आता है 2/रूट, अपॉन में चला जाता है। तो ये हो गया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ध्यान देना है ना, रूट एक्स का डायरेक्ट ये किया तो रूट का कुछ ऐसा आ जाएगा आंसर। अब रूट के अंदर का डिफरेंशिएट करना है अपने को, तो लिखेंगे d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, अब फिर साइन, फिर क्या आ रहा है साइन, तो ये एज इट इज़ लिखना है यहाँ पर। उसके बाद का लिख रहा हूँ मैं, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 7। फिर साइन का किया था, फिर आगे बढ़े तो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 7, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब एक्स स्क्वायर का कितना होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x और 7 का होता है 0। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1/2 रूट ओवर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय ई की पावर स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, अपने को ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है और हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है इनके बाद, कि आपको डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल्स टू ई की पावर कॉस क्यूब ऑफ ln x। ठीक है, कॉस क्यूब ऑफ ln x। ठीक है, बराबर। और आप एक फॉर्मूले की तरह याद रखना है आपको। ठीक है, कि इम्पोर्टेंट नोट करके लिखना, नोट इम्पोर्टेंट नोट में बस उसको समझते हैं अपना, कि जब y ऐसा हो फंक्शन के अंदर लीनियर, फंक्शन के अंदर क्या हो लीनियर, देन dy/dx आता है। अपने सिंपल तरीके से करो, सबसे पहले आ रहा है f, तो f का डिफरेंशिएशन, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, ऐसे ही करते हैं ना। अब इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है a, तो ये हो जाता है a टाइम्स f डैश ax प्लस b। अब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इसको याद रखिए। कैसे याद रखना है, जब फंक्शन के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन हो, कैसा एक्सप्रेशन हो लीनियर, ax प्लस बी, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा f का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x, लीनियर में x का कोफिशिएंट। एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x प्लस 7, बराबर ना। तो इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल ही लगा रहे हैं, बस उसको याद रख ले रहे हैं अपन। तो साइन का होगा कॉस का 3x प्लस 7। अब इसको मल्टीप्लाई करना रहेगा इससे, मतलब लगा चेन रूल ही रहा हूँ, और मेरे को पता है कि इसका डिफरेंशिएट करूँगा तो पीछे वाले का 0 आ जाएगा, 3x का डिफरेंशिएशन 3। समझ रहे हो ना, जैसे y इज इक्वल्स टू ई की पावर 9x प्लस 37 dy/dx करूँगा, तो e का तो पता है मुझे, e का वही रहता है 9x प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय a। समझ रहे हो ना, y इज इक्वल्स टू सेक ऑफ 3x, तो इसका हो जाएगा सेक 3x tan 3x और फिर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई। कब अप्लाई होगा, जब लीनियर हो अंदर, जब लीनियर हो तब। ठीक है, ये यूज़ करना है आपको, मैं चाहता हूँ आप इसको याद रखें।